मॉर्निंग स्टूडेंट्स, 9th क्लास, लेसन नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ लाइफ। बच्चों, आज ये हम शुरू करने वाले हैं लेसन नंबर 5। लेसन नंबर 4 तक आपका कंप्लीट हो गया है। रिटिन वर्क भी आपका कंप्लीट करा दिया गया है। आज से शुरू करने वाले हैं 9th क्लास में लेसन नंबर 5, जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। जो जीवन की मौलिक इकाई है, सबसे छोटी इकाई का हम अध्ययन करेंगे कि ये जो जीव है, जो शरीर है, उसका निर्माण किससे हुआ है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सभी का अपना शरीर होता है, हर जीव का अपना शरीर होता है, सजीव वस्तुओं का शरीर होता है, पेड़ पौधों का शरीर होता है। तो इसकी सबसे छोटी इकाई क्या है, इसका हम अध्ययन करने वाले हैं आज, कि जिसको सेल कहते हैं। इसके बारे में आप इस अभ्यास के अंदर पढ़ेंगे। सर्वप्रथम सबसे पहले एक रॉबर्ट हुक वैज्ञानिक हुए थे, जिन्होंने जो कार्क की पतली काट के अवलोकन पर जो कार्क होती है या जो प्याज की झिल्ली होती है, प्याज की झिल्ली का जब अवलोकन किया सूक्ष्मदर्शी के अंदर, तो उन्होंने पाया कि जो प्याज की झिल्ली है वो एक छोटे छोटे चैम्बर से, छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर के बनी होती है। उसका नाम उन्होंने सेल्स रखा और बताया कि मनुष्य का शरीर या सजीव का शरीर या जीव जंतु पेड़ पौधों का शरीर इसी प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से, छोटे छोटे चैम्बरों से या छोटी छोटी सेल्स से मिलकर ही बना होता है, जिनको प्रकोष्ठ कहते हैं। प्रकोष्ठ का मतलब चैम्बर होता है, छोटे छोटे कोष्ठक होते हैं। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं प्याज की झिल्ली का है। ये प्याज की झिल्ली, जब आप प्याज का सेवन करते हैं, प्याज को खाते हैं, तो आप उसमें देखेंगे कि एक सफ़ेद झिल्ली उसमें दिखाई देती है, वाइट मेम्ब्रेन दिखाई देती है। ये वाइट मेम्ब्रेन का, इस सफ़ेद झिल्ली का जब माइक्रोस्कोप के अंदर अध्ययन करते हैं तो हमें इस तरीके के कोष्ठक दिखाई देते हैं, चैम्बर दिखाई देते हैं। और रॉबर्ट हुक ने कहा कि इसी प्रकार के कोष्ठकों से या प्रकोष्ठ से मनुष्य का शरीर या सजीव का शरीर या पेड़ पौधों का शरीर, जीव जंतुओं का शरीर बना होता है। कार्क एक पदार्थ है जो वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। सन 1665 में हुक ने इसे स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी में देखा। रॉबर्ट हुक ने इन प्रकोष्ठकों को कोशिका कहा, अर्थात सेल कहा। सेल मीन्स होता है बच्चों कोशिका, जिसका अगर हम हिंदी देखते हैं तो लैटिन शब्द इसका होता है अर्थ छोटा कमरा, छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे कोष्ठक, जिनसे हमारा शरीर या सजीवों का शरीर इन छोटे छोटे चैम्बरों से, छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है। सर्वप्रथम इसकी खोज रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में, और इन्होंने माइक्रोस्कोप के द्वारा जब इसका सूक्ष्मदर्शी के द्वारा अध्ययन किया तो पाया कि शरीर भी इसी प्रकार की छोटी छोटी कोशिकाओं से या कोष्ठकों से मिलकर के बना हुआ होता है। अर्थात ये जो सेल्स हैं, ये शरीर की सबसे छोटी इकाई हैं। सभी फिजिकल वर्क इसके अंदर पूरा होता है, शारीरिक क्रियाएं सभी सेल्स के अंदर पूरी होती हैं। उपरोक्त घटना छोटी और अर्थहीन लगती हो, लेकिन विज्ञान के इतिहास में यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। शुरू में लोगों ने इस पर विश्वास नहीं किया था, किंतु बाद में उन्होंने समझा कि वास्तव में रॉबर्ट हुक ने जो अपना सिद्धांत दिया है, जो कोशिका सिद्धांत दिया है, वो एकदम सही था। इस प्रकार सबसे पहले हुक ने देखा कि सजीव में अलग अलग एकक होते हैं। इन एककों का वर्णन करने के लिए जीव विज्ञान में कोशिका शब्द का उपयोग आज तक किया गया है। इसको आज हम सेल के नाम से जानते हैं। कोशिका के विषय में और जानकारी प्राप्त करने के लिए हम कह सकते हैं कि सजीव किससे बने होते हैं। ठीक है बच्चों, सजीव जो हैं सभी इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था, जब प्याज का, जब आप इसकी स्लाइड का अध्ययन करते हैं तो इस तरीके के छोटे छोटे चैम्बर, छोटे छोटे कोष्ठक आपको दिखाई देते हैं माइक्रोस्कोप में। तो इनको बताया कि रॉबर्ट हुक ने बताया कि प्रत्येक सजीव का जो शरीर है इसी प्रकार के छोटे छोटे कोष्ठकों से मिलकर के बना होता है, जिनको हम सेल कहते हैं। और उन्होंने फिर आगे जो वैज्ञानिक हुए थे, उन्होंने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया और बताया, वैज्ञानिकों ने बताया कि इन कोशिकाओं के अंदर ही शरीर की समस्त क्रियाएं पूर्ण होती हैं। और एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया
कि कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका ही शरीर की संरचनात्मक स्ट्रक्चरल यूनिट और क्रियात्मक फंक्शनल यूनिट होती है। द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है बच्चों, दोबारा समझ लीजिए। द सेल्स इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे शरीर की संरचना भी और हमारे शरीर के सभी क्रियाएं इसी कोशिका के अंदर पूर्ण होती हैं, इसलिए इसको स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये संरचनाएं क्या हैं? ठीक है बच्चों, ये संरचनाएं क्या हैं? इनको जब हम अध्ययन करते हैं तो ये सभी संरचनाएं एक जैसी दिखाई देती हैं। ये सभी मिलकर एक बड़ी संरचना बनाती हैं। जैसे प्याज को आप देखेंगे, इस क्रियाकलाप में हमें पता चलता है कि विभिन्न आकार के प्याज में सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर एक जैसी संरचनाएं दिखाई देती हैं। जब हम प्याज में सूक्ष्मदर्शी का अध्ययन करते हैं तो सभी रचनाएं एक जैसी हमें दिखाई देती हैं। प्याज की झिल्ली की कोशिकाएं एक समान हैं। प्याज के आकार से इसका कोई संबंध नहीं है। ये छोटी छोटी संरचनाएं जो हम देख रहे हैं प्याज की मूलभूत इकाई हैं। ठीक है बच्चों, इन संरचनाओं को कोशिकाएं कहते हैं। न केवल प्याज बल्कि जितने भी जीव जंतु सजीव या आसपास पेड़ पौधे आप देखते हैं उन सभी में इसी प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। यद्यपि कुछ जीव एक कोशिकीय भी होते हैं और कुछ जीव बच्चों बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय जीवों का मतलब होता है कि वो एक कोशिका के अंदर ही अपना संपूर्ण क्रिया पूरी करते हैं। जो बहुकोशिकीय होते हैं वे उनके अंदर, उन जीवों के अंदर अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग कोशिकाएं होती हैं। यहाँ जो ये आप देख रहे हैं ये कोशिका का इतिहास बताया गया है कि कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की, उसके बाद जो है कौन कौन से वैज्ञानिकों ने इस पे काम किया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की थी। उसके साथ साथ ल्यूवेनहॉक ने और रॉबर्ट ब्राउन ने इसको आगे चल कर के कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। और दो वैज्ञानिक इसमें और हुए थे, स्लाइडेन और स्वान। कौन कौन से बच्चों? स्लाइडेन और स्वान। इन वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और बताया था कि सभी पौधे और जंतु कोशिकाओं से बने होते हैं। वे जीवन की मूलभूत इकाई है। कोशिका के द्वारा ही सभी सजीवों का निर्माण हुआ है और इसी को ही कोशिका सिद्धांत कहा गया। बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। 1940 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की खोज के बाद कोशिका की जटिल संरचना और बहुत से अंगकों को समझना संभव हो सका। जब तक माइक्रोस्कोप नहीं था तो इसको समझना बड़ा मुश्किल था, किंतु 1940 के बाद में ये सभी चीज़ें जो हैं सामने आई और इसको वैज्ञानिकों ने अच्छे ढंग से समझाया कि कोशिकाओं के अंदर भी विभिन्न प्रकार के कोशिकांग होते हैं जिनके अंदर जो हैं ये कार्य पूर्ण होते हैं। इसको समझने के लिए इन चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है। अब आपको बताया गया था कि एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। एक कोशिकीय जीव का मतलब है, एक कोशिकीय जीव का मतलब होता है बच्चों कि एक कोशिका के द्वारा बनने वाले शरीर, अर्थात ऐसे जीव जो एक कोशिकीय होते हैं जिनका आप अध्ययन करने वाले हैं, तो वे सभी एक कोशिका के अंदर ही अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे अमीबा, क्लेमाइडोमोनास, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया ऐसे हो सकते हैं जो एक कोशिका के द्वारा ही अपने शरीर को पूरा, अपने सभी कार्यों को पूरा कर लेते हैं। किंतु इनके साथ साथ कुछ जीव बहुकोशिकीय भी होते हैं जो उच्च श्रेणी के होते हैं। इनमें अलग अलग कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं और अलग अलग कार्यों करने के लिए विभिन्न प्रकार के अंग होते हैं। इनको उच्च श्रेणी में रखा गया है और सभी जीव जो बहुकोशिकीय होते हैं वे अपने अलग अलग अंगों के द्वारा अलग अलग कार्य करते हैं, तो उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो इसको यहाँ समझना ये ज़रूरी है कि प्रत्येक जो बहुकोशिकीय जीव है बच्चों उसमें एक कोशिका से ही विकसित हुआ है। वो किस प्रकार हुआ है? कोशिकाएं विभाजित होकर
अपनी ही जैसी कोशिकाएं बनाती हैं और इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती हैं। कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के विभाजन होते हैं। सूत्री विभाजन होता है बच्चों, अर्धसूत्री विभाजन होता है, द्विखंडन होता है और पुरानी कोशिकाओं से ही नई कोशिकाएं बन जाती हैं। नए नए अंगों का निर्माण होता है और नए नए अंगों के निर्माण से जो जिन अंगों की आवश्यकता होती है उससे उसी प्रकार के कार्यों को पूरा किया जाता है। ये सजीव में होने वाली क्रियाएं हैं। आप देखते हैं पेड़ पौधे के अंदर भी अलग अलग अंग होते हैं। जड़, तना, पत्तियां, फल, फूल इत्यादि होते हैं। जो उच्च श्रेणी के जीव हैं, यहाँ तक कि मनुष्य, उसमें भी हर कार्य को करने के लिए अलग अलग अंग होते हैं। और अंग जो हैं वे सभी कोशिकाओं से मिलकर के बनते हैं। कोशिकाएं एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक प्रकार के ऊतकों का निर्माण करती हैं। ऊतक से ऊतक तंत्र बनता है, ऊतक तंत्र से अंग बनता है और अंग से अंग तंत्र बनता है और सभी अंग तंत्रों से शरीर का निर्माण होता है। बच्चों नेक्स्ट पेज पर आना है। कुछ जीवों में विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं भी हो सकती हैं। निम्नलिखित तस्वीर को आप देख रहे हैं, ये मानव शरीर की कुछ कोशिकाएं हैं जो आपको दिखाई दे रही हैं चित्र के अंदर। मानव शरीर की विभिन्न कोशिकाएं, ये कोशिकाएं अलग हैं। शुक्राणु है, अंडाणु है और ये पेशी कोशिकाएं हैं, ये रुधिर कोशिकाएं हैं, तंत्रिका कोशिकाएं हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं जो हमारे सभी शरीर के अंदर पाई जाती हैं। कोशिकाओं की आकृति तथा आकार उनके विशिष्ट कार्यों के अनुरूप होते हैं, क्योंकि जो जिस अंग में सभी प्रकार की कोशिकाएं अलग अलग होती हैं उनकी आकृति और आकार उनके विशिष्ट कार्यों के लिए अलग अलग होते हैं। कुछ कोशिकाएं अपना कार्य आकार प्रकार बदलती रहती हैं, जैसे एक कोशिकीय अमीबा, वे अपना आकार बदल सकती हैं। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है और प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है। उदाहरण के लिए तंत्रिका कोशिका, जिसको इंग्लिश में नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये तंत्रिकाएं कोशिकाएं ऐसी हैं, तंत्रिका कोशिका इस प्रकार की कोशिका है कि जो अपने कार्य के लिए विशिष्ट होती हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता भी होती है जो सभी सजीवों का गुण है। आप जानते हैं कि प्रत्येक अंग का कार्य निश्चित है। अगर वो उस अंग के अंदर जितनी भी कोशिकाएं होंगी उनके कार्य भी निश्चित होंगे, जो सजीवों का एक गुण है। एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती है हम जानते हैं। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन का मतलब है कि अलग अलग कार्यों को करने के लिए बच्चों अलग अलग अंग होते हैं। एक ही अंग सभी कार्यों को पूरा नहीं कर सकता। जैसे इस प्रकार इसको हम समझ सकते हैं कि मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर का परिसंचरण करता है, आमाशय भोजन का पाचन करता है, श्वसन तंत्र सांस लेता है, उत्सर्जन तंत्र वेस्टेज पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है। उसके साथ साथ कुछ अलग प्रकार के अंग भी शरीर के अंदर होते हैं जो अपने अलग अलग कोशिकाओं से बने होते हैं, उनके कार्य भी विशिष्ट होते हैं। कोशिका में नए पदार्थ का निर्माण, अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन आदि ये सभी अलग अलग प्रकार से अलग अलग अंगों के द्वारा किए गए कार्य होते हैं। कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और सभी कार्य करती है। ये कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिसे हम कोशिका कहते हैं। यह बड़ा रुचिकर है, इंटरेस्टिंग है कि सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके कार्य क्या हैं अथवा वे किस जीव में पाए जाते हैं, क्योंकि सभी कोशिकाओं के अंदर एक जैसे ही कोशिकांग होते हैं। ठीक है बच्चों, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि किस अंग का कार्य क्या है, सभी में कोशिकाएं एक जैसी होती हैं। यहीं तक इस वीडियो में आपको भेजा जाएगा। ये बच्चों 9th क्लास में है और नेक्स्ट हेडिंग है कोशिका किससे बनी होती हैं, कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है। ये नेक्स्ट वीडियो में आपको दिया जाएगा। सभी बच्चे वीडियो देखते रहें, बुक्स को आप साथ रखें, तो मैं समझता हूँ कि आप अच्छा समझ सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप स्कूल में फ़ोन करके या स्कूल में पर्सनली आ करके संपर्क कर सकते हैं। अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उसको दूर कर सकते हैं। थैंक यू।